हेलो दोस्तों, आप सभी का सीडीएस बूस्टर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्काउंट के ट्रिक्स जानेंगे और ये डिस्काउंट हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें लगभग जितने प्रकार के भी डिस्काउंट के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी के सभी इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ ए पियानो वाज ₹15,000 एट टाइम ऑफ सेल। There were successive discount of 20%, 10% and 10% respectively on it. The sale price was। इसमें कह रहा है कि एक मार्क प्राइस है पियानो का, वह 15,000 है और उसको 3 डिस्काउंट दिए गए हैं, 20, 10, 10। तो उसका जो सेल प्राइस है यानी कितने में उसने बेचा होगा, इसको हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, जो मार्क प्राइस होता है ये रहा, इस पर 20% का डिस्काउंट दिया यानी कि उसने 80/100 में बेचा होगा। फिर से उसने 10% डिस्काउंट दिया यानी कि 90 में बेचा होगा। फिर से उसने 10% डिस्काउंट दिया, उसने 90 में फिर से। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें 9720 आंसर देगा। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं? एमपी ये है, एमपी से अगर हमें एसपी में जाना है तो हम जो डिस्काउंट होता है उसको माइनस कर देते हैं 100 से और इस प्रकार से उसे लिख लेते हैं, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें हमें किसी भी प्रकार का फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, तो आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹1551। इट इज सोल्ड एट 33, राइट 1/3% डिस्काउंट। द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम इज। देखिए, इसे परसेंट 33 1/3% का मतलब होता है 1/3। अब 551 का 1/3 निकालिए तो ये आपको 517 देगा। 517 ये आपका डिस्काउंट हो गया। अब डिस्काउंट का करिए, एमपी से माइनस कर दीजिए। एमपी से जब आप डिस्काउंट माइनस करेंगे तो 1034 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। Two successive discounts of 10%, 20% are given on cost price of an article. Selling price is now 720. Cost price of the article is। तो ये सेलिंग प्राइस हमको दी गई है। सेलिंग प्राइस से हमें किस पे जाना है? कॉस्ट प्राइस पे जाना है। तो सेलिंग प्राइस से जब हम कॉस्ट प्राइस पे जाते हैं तो हम 100% निकालते हैं। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास 1000 आंसर आ जाएगा। Rahim bought a TV with 20% discount on list price. If he had brought it with 25% discount, he would have saved ₹500. At what price did he buy the TV? तो उसने 100 रुपये की टीवी खरीदी, उस पर अगर 20% का डिस्काउंट दिया तो उसने 80 रुपये में बेचा। अगर बस 100 रुपये पे 25 रुपये का 25% डिस्काउंट देता तो 75 रुपये में बेचता। दोनों का डिफरेंस है 5, तो 5 हो जाएगा 500 के बराबर। यहाँ पे उसने बचाए कितने थे? 500। तो 5 500 के बराबर हुआ, 1 100 के बराबर हुआ, तो 80 किसके बराबर हो जाएगा? 8000 के बराबर। Next question. After allowing a discount of 20%, a radio is available for ₹1200. Its marked price was। तो इसने 1200 रुपये हैं, 1200 रुपये पर उसने 20% का डिस्काउंट दिया और हमें मार्क प्राइस निकालना है। जब भी आपको
SP से MP पे जाना है तो हमेशा 100 को ऊपर रखिए और जो डिस्काउंट है उसको नीचे रखिए। इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास 1500 आ जाएगा। 1500 हमारा आंसर हो जाएगा। 6. A trader allows two successive discounts of 20% and 10% if he gets rupees 108 for an article finds its mark price. एक ट्रेडर है, उसे दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं 20% एंड 10%। अगर उसने 108 रुपये में आर्टिकल मिला हो तो उसके मार्क प्राइस क्या होगा। अब उसे मिला 108 रुपये में है, आपको MP निकालना है तो डिस्काउंट 100 अपॉन डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। इसको सॉल्व कीजिए तो आपको सॉल्व करने पर 150 मिलेगा। ठीक है, तो 150 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया गया है। 7th है, ई शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12.5 on the mark price on a certain article and makes a profit of 20%. If the article costs the shopkeeper rupees 210, then the mark price of the article will be। एक शॉपकीपर है जो 12.5% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस के ऊपर और उसे 20% का प्रॉफिट होता है। अगर जो आर्टिकल की कॉस्ट है 210 रुपये है तो मार्क प्राइस कितना होगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले उसे 210 रुपये की चीज़ है, उस पर उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का। तो इसमें प्रॉफिट 100 में प्रॉफिट जोड़ दीजिए अपॉन 100, तो ये SP आ जाएगा। ये CP मान लीजिए, CP से हम SP के ऊपर जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट और लॉस से ही हम CP निकाल सकते हैं, अगर SP अगर CP हमें दिया गया है। फिर उसके बाद हमें MP निकालना है और हमेशा ध्यान रखिएगा SP से ही MP पे जाएंगे, कभी भी डायरेक्ट CP से MP पर नहीं जाएंगे। तो ये SP अब हमारा आ गया। अब SP से हम MP पे जाएंगे, MP में 100 ऊपर रहता है और जो डिस्काउंट होता है वो 100 माइनस डिस्काउंट कर देते हैं। यहाँ पे 12.5 डिस्काउंट है तो 100 माइनस 12.5 कीजिए तो 87.5 आएगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें 288 दे देगा, तो 288 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। The cost price of table is 3200. A merchant want to make 25% profit by selling it. At the time of sale, he declared a discount of 20% on the mark price. The mark price will be। अब देखिए, इसमें 3200 की कोई चीज़ थी, उस पर उसने 25% प्रॉफिट बनाना है, यानी कि SP निकाल सकते हैं 125/100। अब SP जब हमारा निकल आया तब हमें MP निकालना है, तो डिस्काउंट कितना है 20, तो 100 अपॉन डिस्काउंट कर दीजिए, 100 माइनस डिस्काउंट तो 80 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने पर हमारे पास जो आ जाएगा वह आ जाएगा 5000। तो 5000 इज द करेक्ट आंसर। The mark price of an article is 10% higher than the cost price. A discount of 10% is given on the mark price. In this kind of sale, the seller bears। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो इसमें डायरेक्ट आप लगा सकते हैं -x² अपॉन 100। यहाँ पे x क्या है, डिस्काउंट है, तो ये हो जाएगा ए लॉस ऑफ 1%। हमने कौन सा फार्मूला लगाया है, तो हमने जो फार्मूला यूज़ किया है वह यूज़ करते हैं हम x प्लस माइनस बाई प्लस माइनस XY अपॉन 100। प्लस माइनस क्या है, तो प्लस माइनस है कि हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, हम डिस्काउंट दे रहे हैं या हमें प्रॉफिट हो रहा है। डिस्काउंट होगा तो माइनस, प्रॉफिट होगा तो प्लस। तो जो हमारे पास आता है, तो ध्यान रखिएगा कभी भी अगर एक साथ हमें प्रॉफिट उतना ही हो रहा हो, उतना ही हमें नुकसान हो रहा हो, तो हमेशा हम नुकसान में ही जाएंगे।
A tradesman marks his good at 20% above the cost price. He allows his customer a discount of 8% on mark price. Then his profit percentage. It तो इसमें हम 20 माइनस 8 बाई फार्मूला सेम, तो ये आ जाएगा 10.4%, क्योंकि हमें ऑप्शन बी में दिया गया है. A businessman allows a discount of 10% on the mark price. What percent above the cost price must he mark his good to make a profit of 17%? तो मान लेते हैं कि वह x% above CP मार्क करेगा, तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वह 17, ये क्या है हमारा जो एक्चुअल में प्रॉफिट होगा, x माइनस 10 बाई फार्मूला सेम, x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100 इंटू माइनस 10 अपॉन 100. इसे सॉल्व करिए तो 17 प्लस 10 इक्वल्स x माइनस एक्स बटे 10. इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो x इक्वल्स 30% हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेडमैन मार्क हिज गुड एट 25% अबव द कॉस्ट प्राइस. एक ट्रेडमैन है, अपने कॉस्ट प्राइस से ऊपर किसी भी गुड को मार्क करता है. इफ़ ही अलाउज हिज कस्टमर 10% डिस्काउंट, हाउ मच प्रॉफिट ही डज मेक. अगर वह 10% डिस्काउंट दे रहा है तो प्रॉफिट कितना बना रहा है, तो वह 25% ऊपर मार्क कर रहा है, माइनस 10 क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है, तो माइनस 25 इंटू 10 अपॉन 100. सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 25 में से 10 गया 15, 15 में से 2.5 गया तो 12.5, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है. The mark price of a watch was 720. A man bought the same for 550.80. After getting two successive discounts, the first being 10%, the second discount rate is. अब क्या है कि इसमें 720 रुपये की कोई चीज़ है, तो मान लेते हैं कि 720 रुपये की चीज़ थी, उसने डिस्काउंट दिया 10% का, तो SP निकलेगा 90/100. अब SP फिर दूसरा जो डिस्काउंट हो जाएगा वह हो जाएगा 100 माइनस एक्स अपॉन 100. जब भी हम MP से SP पे जाएंगे तो डिस्काउंट होगा वो हमेशा माइनस करके ऊपर ही लिखेंगे, अपॉन 100 रहेगा. इस बात को ध्यान रखिएगा. बस इसमें 2 ही 3 मुख्य बातें होती हैं कि हमें MP से SP जाते समय क्या करना है, SP से MP पे जाते समय क्या करना है, CP से SP पे जाते समय और SP से MP पे जाते समय क्या करना है, या इसी तरीके से इसका उल्टा कैसे करना है. बस इतनी बातें आप ध्यान रखिए, समझ लीजिए पूरा डिस्काउंट हो जाएगा. आपको एक भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी देता हूँ. बस जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आप देखते रहिए. अगर एक भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत पड़ जाए तो कहिएगा. अब इसमें बराबर हो जाएगा 550.8. अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस एक्स इक्वल्स 550.80/79 इंटू 9, तो 100 माइनस एक्स इक्वल्स 85. इससे एक्स इक्वल्स हमारा आ जाएगा 15%, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिया गया है. A phone is listed at 1500 and a discount of 10% is offered on the list price. What additional discount must be offered to the customer now to bring the net price to 1242? एक मोबाइल फ़ोन है जिसकी लिस्टेड कॉस्ट है 1500 रुपये, डिस्काउंट उस पर 10% दिया गया है. इसके बाद उसे एडिशनल डिस्काउंट कितना दिया जाए कि 1242 रुपये जो कस्टमर है उसे पे करने पड़े. तो 1500 की चीज़ है, उस पर 10% का डिस्काउंट दिया, यानी कि उसने 90/100 में चीज़ दी. दूसरा फिर उसे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मान लेते हैं कि वो x डिस्काउंट दे रहा है, बराबर हो जाएगा 1 2 4 2. अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे पास जो आएगा वह आएगा 100 माइनस एक्स इक्वल्स 92. इतना तो हम
एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि आप सॉल्व कर लेंगे सवाल को। कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन यहाँ पर करने लगे स्टेप बाय स्टेप तो टाइम बहुत हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल्स 8% आ गया, तो जो 14 है उसका 8% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमें ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डीबीडी इज लिस्टेड एट 13,300 with a discount of 20%. The additional discount must be offered to bring the net price to 216 is 300 रुपये की चीज़ है, उस पर 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि 80 में बेची जा रही है। दूसरा डिस्काउंट हमें देना है, मान लेते हैं x देंगे बराबर 216। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100 माइनस x इक्वल्स 90, तो x इक्वल्स 10%। तो x इक्वल्स 10% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। A fan is listed at 150 with a discount of 20%. What additional discount must be offered to the customer to bring the net price to rupees 108%? एक फ़ैन है, उसकी जो लिस्टेड प्राइस है वह 150 है, उस पर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब उसके ऊपर कितना एडिशनल और डिस्काउंट दिया जाए कि जो नेट प्राइस है वह 108 रुपये हो जाए। तो मान लेते हैं कि 150 रुपये की चीज़ थी, उस पर 20% डिस्काउंट दिया गया, यानी कि उसे 80 में बेचा गया है। अब उसके ऊपर कुछ और डिस्काउंट देना है, तो मान लेते हैं x% उससे हम डिस्काउंट देंगे, जो कि 108 के बराबर होगा। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 100 माइनस x इक्वल्स 90 आएगा। ठीक है, अब 100 माइनस x इक्वल्स 90, तो x इक्वल्स यहाँ से कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। तो 10% हमें ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The printed price of an article is 40% higher than its cost price, then the rate of discount such that he gains 12% profit is। मान लेते हैं CP, MP, देन SP। ठीक है, CP अगर 100 का है, उसने 40% अबव मार्क किया, यानी कि 140 पे मार्क किया है। अब SP हमें निकालना है, तो 100 प्रॉफिट है 12%, तो 100 इंटू 112/100 यानी 112 रुपये। ठीक है, अब 140 और 112 के बीच अंतर कितना है, 28। तो मार्क प्राइस के ऊपर उसे फ़ायदा कितना हो जाएगा, 28/140 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो ये 20% आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। An article which is marked at 975 is sold for rupees 897. The percent discount is। कोई भी आर्टिकल है जिसकी कीमत है, जिसे मार्क किया गया है 975 रुपये में, बेचा 897 रुपये में जा रहा है, तो डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। तो इससे इसको माइनस कीजिए, तो 975 से जब 897 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 78। अब 78 रुपये 975 पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जब हम ये परसेंटेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 195, 20 जा 195 का और काटेंगे तो 39, ये चला जाएगा 4 टाइम्स, 39 1 जा 39, 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि 8%। 19. Article are marked at a price which gives a profit of 25%. After allowing a certain discount, the profit reduces to 12 right 1/2%. The discount percent is। तो यहाँ पर 100 रुपये की चीज़ है,
उस पर प्रॉफिट है आर्टिकल को मार्क किया गया प्रॉफिट 125% पे, यानी कि अगर ये सीपी है तो एमपी हो जाएगा 125। अब 125 हो जाएगा, डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 12.5 रुपये का, या हम कह सकते हैं कि 12.5 रुपये उसका प्रॉफिट कम हो रहा है, तो जो उसका एसपी हो जाएगा वह 112.5 हो जाएगा। अब 112.5 से 125 अंतर देखें तो हमें 12.5 मिलेगा, तो 12.5 का डिस्काउंट दिया गया है 125 के ऊपर। इसको सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगा 10%। तो 10% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। A person purchased a sari for ₹7,710 after availing a net discount of ₹1,285. The percentage of discount the sari shop offers is 1710 रुपये की किसी ने साड़ी खरीदी, उस पर नेट डिस्काउंट दिया गया 1285 रुपये, तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कितना हो जाएगा। ठीक है, इतने रुपये की साड़ी खरीदी, इतना डिस्काउंट है, तो एमपी निकाल लेते हैं पहले। तो एमपी क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एमपी हमारे पास 8995 निकल आएगा, और डिस्काउंट हमारे पास क्या है 1285, तो 1285 ऊपर लिखिए इंटू 100। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 185, तो 185 एकन 185 185 सत्ते, तो ये 100/7 यानी कि 14 राइट 2/7 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इज शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन सेलिंग प्राइस सेलिंग ऑफ ए बुक at 10% discount on the printed price. The ratio of cost price and the printed price is, तो CP अपॉन MP हो जाएगा, डिस्काउंट दे रहा 10% का, तो ये हो जाएगा 90, प्रॉफिट अर्न कर रहा है 15% का, तो 115 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 18:23, 5/18 5/23 जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अब 22वां, इफ in a sale the discount given on a sari is equals to 1/4 the mark price and the loss due to this discount is 15%, then the ratio of the cost price to the selling price is, एक सेल है उसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है और डिस्काउंट किसके बराबर है, 1/4 है मार्क प्राइस के। लॉस ड्यू टू दिस डिस्काउंट इज 15%, इसकी वजह से डिस्काउंट पर जो लॉस हुआ है वह 15% का हुआ है। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 रुपये की मार्किंग थी, उस पर 1/4 घाटा हुआ है, 1/4 घाटा होने का मतलब 25 रुपये का हुआ है, यानी कि उसने बेची 75 रुपये की है। 75 रुपये की जब कोई चीज़ बेची तो इस पर जो एसपी आएगा वह आएगा 100 × 100/85 × 75, क्योंकि घाटा कितना हो रहा है उसे 15 रुपये का, 15% यानी कि 85 हो जाएगा। अब हमें एमपी और सीपी निकालना है, तो यानी कि इसका रेशियो और इसका रेशियो, तो 75 से 75 कट जाएगा, बचा हमारे पास 185, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 17, तो एसपी हमारा 17 हो जाएगा, 20 सीपी हो जाएगा, तो सीपी अपॉन एसपी रेशियो हो जाएगा 20:17, जो कि हमें ऑप्शन डी में दिया गया है। इस शॉपकीपर bought a table marked at 200 at a successive discount of 10% and 15% respectively. He spent ₹7 on transport and sold table for ₹208. Find his profit percent. एक शॉपकीपर है, उसने एक टेबल खरीदी जिसका मार्क प्राइस था 200 रुपये, उस पर डिस्काउंट 10% मिला,
15% मिला। फिर उसने उस पर 7 रुपये और खर्च किए, फिर उसे बेच दिया 208 रुपये में, तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ? 200 रुपये की चीज़ थी, उस पर 10% का डिस्काउंट मिला, फिर 85% का डिस्काउंट मिला। तो ये सॉल्व करने पे हमारे पास हो रहा है 153। अब 153 पे उसने 7 रुपये और खर्च किए, यानी कि उसकी जो टोटल कास्ट हुई वह 160 रुपये हुई। और उसने बेची चीज़ कितने में है? 208 रुपये में। 160 से 248, 208 का जो डिफरेंस है वह 48 है। अब उसने 48 रुपये प्रॉफिट कमाया 160 रुपये के ऊपर, तो इसका परसेंटेज हो जाएगा 48/60 इंटू 100, 16 एकन 16 3 है, यानी कि 30% इज द करेक्ट आंसर। इस शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम फॉर ₹1,800 at a discount of 10% and gained ₹200. Had he not given the discount, his gain would be। एक शॉपकीपर है, उसने कोई आइटम बेचा है 1800 रुपये पर, डिस्काउंट दिया 10%, उसे 200 रुपये मिले हैं। तो उसने अगर डिस्काउंट ना दिया गया होता तो उसे कितना फ़ायदा होता? देखो, सबसे पहले हम एम पी निकालेंगे। 1800 रुपये की चीज़ उसने खरीदी, यानी कि एस पी हो गया ये। 200 रुपये उसके डिस्काउंट थे, तो एम पी कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। अब 1800 रुपये की उसे चीज़ थी, अब उस पर उसे फ़ायदा कितने का हुआ? 200। तो यहाँ पर सी पी कितना हो जाएगा? 1600, क्योंकि हमेशा जो सी पी होता है वह एस पी माइनस प्रॉफिट होता है। अब दोनों का अंतर कितना है? 400, तो 400 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इवन हमने अभी तक कितने क्वेश्चन करा दिए हैं, हमने क्या किसी में फार्मूला यूज़ किया? नहीं किया, केवल हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। तो आप भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आप विद जो कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया है उसके माध्यम से आप डिस्काउंट के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको फार्मूला का यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा। His shopkeeper purchased a chair marked at ₹600 at two successive discounts of 15% and 20% respectively. He spent ₹28 on transportation and sold the chair for ₹545. He gained percent was। एक शॉपकीपर ने कोई चीज़ खरीदी, यानी कि 600 रुपये की चीज़ खरीदी, उस पर 15% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 85 में उसने बेची। फिर उस पर 20% का और डिस्काउंट दिया, तो उसने 80 में बेची। तो इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 408। 408 में उसने खर्च किया है 28, तो 408 में 28 और जोड़िए, तो ये टोटल हो जाता है हमारे पास 436। 436 की चीज़ उसे पड़ी, उसने बेची कितनी है? 445 में। तो 436 और 445 का जो डिफरेंस है वह कितना है? वह 109 है। अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज हमेशा सी पी पे निकाला जाता है। तो 109 अपॉन 436 इंटू 100, 109 1 जा, 109 4 जा, 425 जा, तो 25% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन अगर आप जो हमारा टेस्ट है इस सीरीज़ को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है CDS बूस्टर, आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर CDS बूस्टर के नाम से, तो चैनल आ जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको हैंड रिटन नोट बिल्कुल साफ साफ मिल जाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस भी दोबारा से कर पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरीके से और वीडियो पाने के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए। थैंक्स।